पहला नाटक कर रही है श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर विमेन की टीम, जिनके नाटक का नाम है कलयुग का कली। एक बार जोरदार तालियां हो जाएगी। लाखों में एक है हमारी लड़की, तो हमारा बेटा बिना जी करोड़ों में एक है, हीरा है हीरा। की तो ब्लीडिंग हो रही है गाइस, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। आप कमेंट्स में बताइए ना कौन से ब्रांड की बैंडेजेस बेस्ट होती हैं गाइस प्लीज। इफ शी कैन ब्रीथ शी कैन ब्रीथ। एज इज जस्ट अ नंबर। बच्ची है बड़ी तो होगी ही। इफ शी इज 9 शी इज माय क्लास। आजमाया जब कौन सी जात, 1 2 3 या 4। आजा बेटो आ जाओ, खेला खेलेंगे। आ जाओ खेला खेलेंगे। अरे मगर खेला खेलने से पहले गिफ्ट देने क्या? चलो क्रिसमस गिफ्ट कमिंग सून। ये लेटा सो स्टार्ट विद योर ग्रुप और प्ले का क्या है और उसके बारे में बताइए। हमारा कॉलेज है श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज, और हमारी थिएटर सोसाइटी का नाम है नवरंग, और हमने प्ले करा है कली। हमारे प्ले का टाइटल जो है वो कली है, और हमने प्ले में ये दिखाया है कि डिह्यूमनाइजेशन किस 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 जगह पे और किस किस तरीके से हो सकती है। तो हमारा फर्स्ट सीन हमने डिवाइड करे है बहुत सारे पार्ट्स में। तो हमारा फर्स्ट सीन का ये है, हमने दिखाया है शादी के ऊपर, जेंडर के ऊपर, कि शादी में कैसे डिह्यूमनाइज करते हैं लड़के वाले लड़की वाली फैमिली एक दूसरे को, कैसे उनके कलर के बेसिस पे उनके एज अ डाउरी को एज अ गिफ्ट ट्रीट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें कैसे डिह्यूमनाइज करती हैं एक लड़की को भी और एक लड़की को भी। तो ये हमारा फर्स्ट सीन का समराइजेशन है। सेकंड सीन सेकंड सीन हमारा था रीजन के बेसिस पे, जिसमें हमने दिखाया है कि कैसे हम लोग इंडिया का पार्ट होकर, जिसमें डिफरेंट स्टेट्स हैं जो कि इंडिया का एक पार्ट है, हम लोग लोगों को डिवाइड कर देते हैं कि ये तो इस साइड का है, ये तो उस साइड का। जैसे नॉर्थ ईस्टर्न लोगों को हम लोग ऐसे अपने मजाक में बोल देते हैं, अरे ये तो मोमो है, ये तो ये है, ये तो ये है। तो मतलब जो कि इंडिया का एक पार्ट है, हम लोगों को प्राउड फील करना चाहिए कि हम लोग एक इंडिया का पार्ट है हम लोग। लेकिन हम लोग उसको बहुत ज़्यादा मजाक में बोल देते हैं, लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। मतलब एक रीजन के बेसिस पर हम लोग इंडिया में ही एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं। कास्ट सोशल मीडिया सीन में हमने ये दिखाया था कि किस टाइप से जो हर कोई आजकल सोशल मीडिया यूज़ कर रहा है, कोई ना कोई ऐप यूज़ कर रहा है, हर कोई ना कोई ऐप यूज़ कर रहा है, एंड किस तरीके से जो हम ही लोग उसको यूज़ भी कर रहे हैं, हम ही लोग एक दूसरे को इतना ट्रोल भी करते हैं फॉर स्मॉल थिंग्स। और हमने इसमें ना बहुत सारी रील्स दिखाई थी एंड उनके कमेंट्स दिखाए थे कि किस तरीके से वो कमेंट्स जो है वो एक बंदे को डिह्यूमनाइज कर रहे हैं। जैसे कि हमने दिखाया था कि किस तरीके से कुछ पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को यूज़ करते हैं फॉर फेम, मनी एंड ऑल, और फिर वो कैसे कैसे कमेंट्स लोग बच्चों पे करते हैं कूल बनने के लिए या फिर एज अ जोक, एंड वो एक्चुअल में कितने डिग्रेडिंग कमेंट्स होते हैं। हमने उसको भी अलग अलग डिवाइड किया था। हमने क्वीर के ऊपर भी किया था, हमने बच्चों के ऊपर भी किया था, हमने वुमेन को कैसे कमेंट्स फेस करने पड़ते हैं उसके ऊपर भी किया था। देन हमने कास्ट सीन दिखाया था। कास्ट बेसिकली इंडिया में एक बहुत पुराना एक
चीज़ है जो जिससे लोग इंडिया में डिह्यूमनाइज होते आ रहे हैं। ऊंचे जात वाले खुद को इंसान से बढ़कर समझते हैं, नीच जात वालों को इंसान से कुछ नीचे ही समझते हैं। तो हमने वो चीज़ दिखाने की कोशिश करी है कि कैसे वो आज के ज़माने में भी 2025 में भी बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है। कैसे अभी भी लोग बोलते हैं, अगर हम कास्ट ना भी देखें तो देखें कि हम कूड़े वाले को भी छूना नहीं चाहते या छूने के बाद हाथ धोना चाहते हैं, और कैसे वो ऐसा दिखता है कि यार वो हमसे नीचे हैं, बट वो हमसे नीचे नहीं है, हम सब इंसान हैं। तो हमने यही चीज़ दिखाया है कि कैसे कास्ट के बेसिस पे हमने एक दूसरे को ऊपर और नीचे में बांट दिया है। और ये प्ले का आइडिया कहाँ से आया, मतलब प्ले का आइडिया कहाँ से आया? और एक्चुअली हम लोग अपने आसपास ही हम इतने अवेयर हैं, एज अ नुक्कड़ टीम हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम डिफरेंट टॉपिक्स पे और कुछ अलग हटके भी दिखाएं जो लोगों की नज़र में नहीं भी आ पाता। और मुझे लगता है हमारी टीम को यही लगा कि जो हम छोटे छोटे वर्ड्स में ऐसे रोज़ जनरेशन टू जनरेशन बोल देते हैं या फिर एक घर में बात करते टाइम बोल देते हैं, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आगे जाके उनके माइंड में रह जाती है। अपने बच्चों को जैसे अपने पेरेंट्स अपने बच्चों को बोलते हैं कि इससे दूर रहो, या फिर आंटी को हाथ मत लगाओ, कूड़े वाली आंटी हैं उन्हें कूड़ा भरने दो, हेल्प मत कराओ। ये सारी चीज़ें बहुत छोटी छोटी हैं पर इम्पैक्ट इसका बहुत बड़ा है। कैसे हम एक दूसरे को डिह्यूमनाइज कर रहे हैं, एक दूसरे को गलत वे में ट्रीट कर रहे हैं, और जानबूझकर ये कैसे भी, पर ये इम्पैक्ट बहुत गलत डाल रहा है आगे के लिए भी और अभी के लिए भी। अगर अभी से ये चीज़ें ठीक होंगी तभी आगे बहुत सही चीज़ें बन सकती हैं और एक जनरेशन बहुत अच्छी बन सकती है। तो समराइजेशन यही है इस प्ले का कि डिह्यूमनाइजेशन हम यही दिखाना चाहते थे कि कैसे लोगों को एक ह्यूमन की तरह ट्रीट नहीं किया जाता और ह्यूमन की तरह उनसे बात तक नहीं की जाती है। तो ये हमारे डिफरेंट टॉपिक्स थे जिनको हमने दिखाया। हाँ, प्ले के लेवल पे तो आपने ये लोगों को समझाने की कोशिश की, या पर्सनल लेवल पे जैसे घर में भी ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, तो कभी वो एफर्ट कभी उठाने की कोशिश की आपने? होती होगी वो फाइट कभी घर पे भी ऐसी इन चीज़ों के लिए? वो पेरेंट्स और हमारे बीच में इस चीज़ में तो होता ही है कि हमारे पेरेंट्स अभी भी उस जनरेशन के हिसाब से इंटरकास्ट मैरिजेस को प्रमोट नहीं करते हैं, और हम लोग इतने ओपन माइंडेड हैं कि हमारे लिए ये सब चीज़ें नॉर्मल हैं। हम लोग इंटर रिलीजन को भी मानते हैं, बट हम लोग ऐसा नहीं करते हैं कि हम उसके साथ नहीं बैठ सकते, इसके साथ नहीं बैठ सकते, जब जो कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स में वो चीज़ें हैं आज भी। तो ये चीज़ें हम लोग अपने पेरेंट्स के साथ भी डिबेट कई बार होती है कि ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, तो फैमिली में भी हो रही है ये सब चीज़ें। एंड ग्रुप के बारे में बताइए, कितना पुराना ग्रुप है ये आपका कॉलेज का? हमें 8-9 साल हो चुके हैं अभी अपनी सोसाइटी को चलाए हुए। तो 8-9 साल से हम हर साल अलग प्ले उतारते हैं। जैसे पिछली बार हमारा तीसरा मकान रहा है और थर्ड जेंडर के ऊपर रहा है। जो ट्रांसजेंडर लोग होते हैं उनके ऊपर हमारा लास्ट प्ले था। अभी हम हर साल नई प्रोडक्शन उतरती है, तो इस बार हमारा डिफरेंट टॉपिक है ड्यूमनाइजेशन। अगली बार हमारे जूनियर्स हैं वो अलग टॉपिक उतारेंगे, तो ऐसा हर साल चलता रहेगा। तो एनएसडी में पहली बार परफॉर्म कर रहे हैं, पहले भी कर चुके हैं? एक्चुअली हमने पहले भी करा है। जो हमारा थर्ड जेंडर वाला है तीसरा मकान, वो हमने यहीं पर परफॉर्म करा परफॉर्म था। किया था। और इस प्ले को कितनी बार कर चुके हैं आप परफॉर्म? हमने ये आज पहली बार एनएसडी में ही उतारा है। हमारा एनुअल स्टेट प्रोडक्शन 24-25 का पहली बार एनएसडी में ही उतारा गया है। गुड। और अच्छा टॉपिक है ये, मतलब आज के हिसाब से है तो लोगों तक जरूर पहुंचना चाहिए। हाँ बिल्कुल, बेशक पहुंचना ही चाहिए। तो होपफुली कि फर्स्ट ईयर के लिए एंजॉय किया होगा जो पहली बार एनएसडी में परफॉर्म कर रहे हैं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा उनके लिए बहुत बड़ी बात है परफॉर्म करना। और थैंक यू वेरी मच थैंक यू। फॉर योर टाइम। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट।